सो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा फ्रैक्शंस स्टैंडर्ड 7, ठीक है। सो इससे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड 7 जो सबसे पहला चैप्टर देखा था वो क्या था, इंटीजर्स। और इंटीजर्स अब ऑलमोस्ट हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट नोट्स, ये सभी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ओके। सो मैं एक बार कहना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स से, एक रिक्वेस्ट है, इस स्मॉल एंड हम्बल रिक्वेस्ट, नोटबुक निकाल कर रखेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि आज हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है एंड कोई भी ऐसा पॉइंट मैं नहीं चाहता कि मिस हो, एंड दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शंस, ठीक है। अब फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। आई होप फ्रैक्शन ये आपके लिए पहला ऐसा चैप्टर नहीं होगा और ना ही इसे सुनने में आपको बिल्कुल भी न्यू लग रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टैंडर्ड 4 या 5 में हम लोगों ने इस चीज को देख रखा है। बट वहां पे जो हमने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए होल। वहां पे जो डेफिनेशन था फ्रैक्शन का, क्या वो डेफिनेशन था, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है। लेकिन अब जो जिस प्रकार से हम लोगों ने जो हमारा मूवमेंट हुआ है स्टैंडर्ड 7 में, ये जो हम लोगों के एक तरह से जो प्रमोशन हुआ है, ये हम लोग जो प्रमोट हुए हैं स्टैंडर्ड 6 पास आउट करके, जो हम लोग स्टैंडर्ड 7 में एंटर करें, ठीक है। सो यहाँ पे आपको वो चीज नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ आपको दूसरा ही सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे इस चीज को। फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are natural numbers। फ्रैक्शन कहने का मतलब ये हो गया द नंबर्स ऑफ द फॉर्म। एक्चुअल में फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन कहते हैं नंबर्स को, और वो किस प्रकार के नंबर्स, कैसा दिखता होगा, ठीक है, किस प्रकार से हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, सो सारी चीजें हम देखेंगे। तो वो सभी नंबर्स, इट मींस वे सभी नंबर्स, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are natural numbers। अब इससे पहले वाले चैप्टर में हमने इंटीजर्स से पढ़ा था, तो इंटीजर्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोगों ने क्या देखा था, नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एंड उसके बाद हम लोगों ने होल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा था कि सभी नेचुरल नंबर्स साथ में जीरो आपस में कंबाइन क्या बनाते हैं, होल नंबर्स। सो फ्रैक्शंस पे हम यहाँ पे समझने से पहले द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are नेचुरल नंबर्स। सो यहाँ पे a by b के फॉर्म में होगा, दूसरा चीज है कि a and b are नेचुरल नंबर्स, a और b क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होगा। और नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, इट मींस नेचुरल नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 आपका सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है, आर नॉन एज फ्रैक्शंस। सो इस प्रकार के नंबर्स को हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b आर नेचुरल नंबर्स, a and b आपका नेचुरल नंबर्स होगा, a by b के फॉर्म में होना चाहिए, आर नॉन एज फ्रैक्शंस। अब यहां पे हम एक चीज देखेंगे कि इन a by b वी कॉल a एज न्यूमरेटर। ए को हम यहाँ पे न्यूमरेटर कहेंगे, बी को हम डिनोमिनेटर। ये कुछ भी आपके लिए नया नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी आपने इस चीज का क्या कह सकते हैं उसको, इन शॉर्ट आपने इस चीज को पढ़ रखा है। तो ए को हम यहाँ पे a by b है, ठीक है, तो इसको हम पढ़ते, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम रीड करेंगे a by b। अब इस a by b में हमारा दो पार्ट है, पहला तो आपका अपर पार्ट जो कि हमारा न्यूमरेटर कहलाता है, ठीक है, लोअर पार्ट जो कि आपका डिनोमिनेटर है।
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 3/b इज अ फ्रैक्शन, यहाँ पे 3/b जो है वो एक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि a/b के फॉर्म में होना चाहिए, a और b ये दोनों ही क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। सो 3/5 इज अ फ्रैक्शन, जहां पे न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर आपका क्या है 5। 17/6 इज अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर, अब 17/6 में न्यूमरेटर पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, न्यूमरेटर यहाँ पे अपर पार्ट इट मीन 17, ठीक है, डिनोमिनेटर आपका क्या होगा 6। थर्ड नंबर 8/1 है, 8/1 इज अ फ्रैक्शन, क्योंकि ये दोनों a और b क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, और a/b के फॉर्म में भी है, तो यहां पे न्यूमरेटर इक्वल्स टू 8 एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1। सो फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए दो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट रहेगा आपका a/b का फॉर्म, दूसरा a और b ये दोनों ही नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर होता है क्या है, काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। सो इट मींस नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, सभी फ्रैक्शंस को अंडरस्टैंड कराने के लिए इनफ है, सफिशिएंट है, ठीक है। एंड फ्रैक्शन में आपको जो मैंने बताया था कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका अपर पार्ट, एक दूसरा लोअर पार्ट, ठीक है। पहले ऊपर वाली पार्ट को हम कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, नीचे वाली पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चूंकि देखिए हालांकि इसके बाद आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं रैशनल नंबर्स, हालांकि ये स्टैंडर्ड 7 का पार्ट नहीं है, बट चूंकि ये फ्रैक्शंस से रिलेटेबल है, एंड दिस इज द रीजन, ठीक है, कि मैं आपको इसका थोड़ा सा इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन से आपका रिलेटेबल है। इन फ्यूचर जब आप स्टैंडर्ड 8 में एंटर करोगे तो आपका सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ने को मिलेगा वो रहेगा आपका रैशनल नंबर्स। तो आपस में ये दोनों कहीं ना कहीं कनेक्शन है इन लोगों का, ये इन दोनों नंबर्स का। अब कैसे इसको आप समझिए, रैशनल नंबर्स, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equals to 0 are called rational numbers, ठीक है। आपने यहाँ पे भी देखा a by b के फॉर्म में, फ्रैक्शन के केस में हमने क्या देखा था, a by b के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे a और b क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। सेम यहाँ पे द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b भी आप कह सकते हो, ठीक है, आप p by q भी कह सकते हो। सो इट मीन्स द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q वेयर, जहां पर p और q, वहां पे तो हम लोगों ने देखा था a और b क्या है, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स, ठीक है। p और q क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स, और इंटीजर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि और नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, जीरो, ये सब आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स का फॉर्म है, इंटीजर्स बनाते हैं। सो इट मींस यहाँ पे वहां पे फ्रैक्शन के केस में तो हम लोगों ने देखा कि a और b नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। p by q, इस केस में p और q यहाँ पे इंटीजर्स होंगे। और एक तीसरा कंडीशन यहाँ पे ऐड हो रहा है कि q का वैल्यू 0 नहीं होगा, q का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल्स टू 0। इस प्रकार के नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स के हेल्प से आप समझिए, इच ऑफ द नंबर्स 5/8, अब चूंकि 5/8, ठीक है, हालांकि अगर हम इसको कहें तो ये फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर 5 और 8 जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। अब -3/14 है, इसको हम फ्रैक्शन कह सकते हैं, जी नहीं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि माइनस, हमने आपको क्या बताया, फ्रैक्शन के केस में a by b के फॉर्म में रहेगा, बट वहां पे a और b नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं नेगेटिव है, तो ये आपका रैशनल नंबर होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। 7/-15 सेम, 7 यहाँ पे नेचुरल नंबर है, बट -15 जो है
वो इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर्स। सो इस प्रकार के फॉर्म को हम कह सकते हैं, यहाँ पे जितने भी आपको हमने एग्जांपल्स मेंशन करे हैं, ठीक है, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, प्लस पी बाई क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं रहेगा। सो कहीं ना कहीं आप ये चीज जज कर पा रहे होंगे, ठीक है, कि ये दोनों आपस में रिलेट कर रहा है, एंड दिस इज द मेन रीजन कि मैंने यहाँ पे रैशनल नंबर्स, ठीक है, को थोड़ा सा ब्रीफ सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स को इस चीज का एक अवेयरनेस आ जाए, ठीक है, जब वो इस चैप्टर को स्टैंडर्ड 8 में पढ़ना स्टार्ट करे तो उनको ये चीज का एक्सपीरियंस रहे कि आखिर रैशनल नंबर से हम कहीं ना कहीं परिचित हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए अब हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से सबसे पहला डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं कि अ फ्रैक्शन whose denominator is any of the numbers 10, 100, 1000 etc is called a decimal fraction. डेसिमल फ्रैक्शन ऐसे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं whose denominator is any of the number, जिसका डिनोमिनेटर जो होगा, इट मींस द लोअर पार्ट, आपका 10, 100, 1000 एक्सेट्रा, इस प्रकार से। आप एग्जांपल्स के हेल्प से भी समझ सकते हैं। 3/10, 27/100, 31/1000। अब इसके बाद क्या होगा, आप न्यूमरेटर में कुछ भी पुट करो, ठीक है, एंड 1000 के बाद आप 10,000 कह सकते हो, 10,000 के बाद 1 लाख, ठीक है। सो आपको यहाँ पे एक ब्रीफिंग कराई जा रही है, बस माइंड में इस चीज को रखना है, इस जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, कितने प्रकार के फ्रैक्शंस हैं, कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं, बस इसको आपको कुछ नहीं करना, आपको एग्जांपल्स देखना है, ठीक है, एग्जांपल की हेल्प से बस इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। जहां पे लग रहा है कि वो चीज एग्जाम में आएगा तो वो मैं आपको खुद इन्फॉर्म कर दूंगा। सो डोंट वरी इसके लिए, ठीक है, कि हमें ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये इन फ्यूचर इस चीज से आप अवेयर रहें, ठीक है, इसलिए मैं आपको बस ये ब्रीफ कर देना चाह रहा हूँ। एंड एग्जाम्पल के हेल्प से अगर आप उसको अंडरस्टैंड करते हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगी। वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन क्या? अ फ्रैक्शन whose denominator is a whole number other than 10, 100, 1000 etc is called a vulgar fraction. हम ऐसे फ्रैक्शंस को वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, जिसका जो डेनोमिनेटर होगा, वो आपका अदर देन 10, 100, अदर देन 10 का मतलब 10 नहीं होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए, 1000 नहीं होना चाहिए एक्सेट्रा। इस प्रकार के फ्रैक्शंस को हम वल्गर फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। बस 1 मिनट दीजिए। चलिए एग्जांपल्स 2/9, 4/13, 13/20, 27/109। आप ये जितने भी देख रहे हो ये सब क्या है? वल्गर फ्रैक्शंस है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर जो है वो अदर देन 10, 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख। थर्ड, प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रॉपर फ्रैक्शन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अगेन एंड अगेन यूज आएगा, इट मींस यूज होगा, ठीक है। सो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा सा डीप में जाएंगे। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर,
एक ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं जिसका न्यूमरेटर जो है वो लेस होगा डिनोमिनेटर से। इट मींस द अपर पार्ट जो होगा वो लेस होगा लोअर पार्ट से, इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में जो न्यूमरेटर होगा वो लेस होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर से। एग्जांपल्स के हेल्प से एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एग्जांपल्स है 3/7, 5/11, 23/40, 73/100। आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, लेस है। इट मींस यहाँ पे 3 जो है वो लेस है डिनोमिनेटर से, 5 जो है लेस देन 11, 23 लेस देन 40, ठीक है, 73 लेस देन 100, एक्सेट्रा आर ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन। इस प्रकार के फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। वहीं पे प्रॉपर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं कि अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन। इस बार न्यूमरेटर, पिछली बार जो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में पढ़ा, यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में न्यूमरेटर लेस रहेगा, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में न्यूमरेटर मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। इट मींस यहाँ पे मोर देन भी रहेगा, साथ ही साथ आपका, साथ ही साथ करने का मतलब या तो आपका वो मोर देन होगा या फिर इक्वल होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में हमने ये नहीं देखा था। प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में हमने बस इतना देखा है, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से लेस होगा क्या, न्यूमरेटर। यहाँ के केस में हम देख रहे हैं फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन, ठीक है, न्यूमरेटर आपका ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल्स में आप 11/7, 11 आपका क्या है, 7 से मोर है, 25/12 मोर है, 41/36, 41 जो है यहाँ पे 36 से मोर है, 53/53। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, न्यूमरेटर इक्वल भी हो सकता है, न्यूमरेटर मोर देन भी हो सकता है, आर ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। चलिए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे। अ नंबर विच कैन बी, एक ऐसा नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ ए नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में हमने क्या देखा था कि न्यूमरेटर जो है वो लेस होगा डिनोमिनेटर से। सो नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का सम, ये दोनों आपस में मिल करके कंबाइन जो बनाता है वो मिक्स फ्रैक्शन बनाता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस प्रकार के नंबर, यहाँ पे क्या, ये 1 होल 3/4 है, 4 होल 5/7 है, 7 होल 9/13 है, ठीक है, 12 होल 6/25 है। तो इस जितने भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे मिक्स फ्रैक्शंस हैं। अब इनको हम जब रीड करेंगे ना, और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में 2 पार्ट इंक्लूड है। पहला मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे ये 1 है, 1 जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 3/4 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो एक आपका नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का सम जो है वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। सो एक बार ध्यान से समझते हैं हम। सॉरी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैं, क्योंकि फोन आ रहा था, फोन रिंग कर रहा था, ठीक है। चलिए हम आते हैं। तो एग्जांपल्स में 1 होल 3/4, देन 4 होल 5/7, देन 7 होल 9/13, इस प्रकार के नंबर्स को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे, जिसमें 2 पार्ट होगा आपका। एक तो आपका नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, दूसरा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन इट मींस न्यूमरेटर आपका कैसा रहेगा, न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। यहाँ पे आप जितने भी देखोगे, यहाँ 4 होल 5/7, इसमें भी आपका 5/7 क्या है, प्रॉपर है, क्योंकि 9 आपका 13 से क्या है, लेस है। चलिए 6 नंबर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है? अ गिवन फ्रैक्शन एंड the fraction obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero numbers are called equivalent fraction. कह रहा है कि a given fraction, एक ऐसे फ्रैक्शन and the fraction obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number, मतलब एक ही प्रकार की नॉन जीरो नंबर से हम अगर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा वो उसके इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा लेकिन वो आपको जो दिखने का तरीका है वो आपको कुछ और डिफरेंट दिखेगा। इट मीन्स इक्विवेलेंट करने का मतलब हो गया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा, ठीक है, बट वो जो दिखने का तरीका है, ठीक है, वो आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब जैसे 3/4 है, 6/8 है, 9/12 है, 12/16 है, ये सभी आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, ठीक है। ये इसको हम समझेंगे भी आगे, डोंट वरी, प्लीज वेट, ठीक है। सो ये सब आपस में क्या एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। वैल्यू 6/8 का वही 3/4 है, बट ये दोनों दिख रहा है अलग अलग। 9/12 है, इसका वैल्यू भी आपका 3/4 के इक्वल है, बट 9/12 जो है वो 3/4 के बराबर है। 12/16 जो है और 3/4 ये दोनों भी आपस में बराबर है, बट 12/16 जो है वो दिख रहा है आपको एक अलग तरीके से। सो इट मीन्स यहाँ जितने भी फ्रैक्शंस हैं सभी आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। हम लाइक फ्रैक्शन समझेंगे। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर मतलब जहां पे ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो बट न्यूमरेटर आपका डिफरेंट हो सकता है, बट डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो इस प्रकार के फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस एक बार दोबारा से देख ले रहे हैं। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारा कैसा रहना चाहिए? सेम। न्यूमरेटर आपका डिफरेंट हो सकता है बट डिनोमिनेटर ऑलवेज भी सेम। तो ऐसे टाइप के फ्रैक्शंस को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। चलिए examples, 5/14, 9/14, 11/14 एक्सेट्रा आर लाइक फ्रैक्शंस। क्यों लाइक फ्रैक्शंस इनको हम कह रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर आप जो देखोगे वो क्या है, एक टाइप के दिख रहे हैं आपका। डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है। इट मीन्स डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारा क्या है? सेम है, न्यूमरेटर हमारा डिफरेंट है। तो इस प्रकार के फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में क्या होता है? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट होगा। लाइक फ्रैक्शंस के केस में डिनोमिनेटर हमारा क्या था? सेम था, ठीक है। बट अनलाइक के केस में यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है हमारा डिफरेंट होगा। चलिए आगे बढ़े। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा स्टूडेंट्स आप एक बार ध्यान दीजिए, इधर दिख रहा है? एक मिनट। अब मैंने आपको एक चीज बताया था अभी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसको कहते हैं? अ गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स नंबर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब यहाँ से कुछ टॉपिक जो है वो रिलेट कर रहा है, ठीक है, किसी और चीज से। हम उस चीज को किसी और टर्म से, ठीक है, उस चीज को हम जो है
एक बार देखेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट का समय लगेगा। ये देखिए, टू प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। अब वहां पे हमने जैसे फ्रैक्शन अंडरस्टैंड करा था, उसका डेफिनेशन देखा था, तो हम उसी टाइम पे हमने एक रैशनल नंबर का भी डेफिनेशन देखा था, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक चीज और, जो अभी मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताया, ठीक है, उसी से रिलेटेबल आपका यहाँ पे है टू प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ a by b इज अ रैशनल नंबर, अगर a by b एक रैशनल नंबर है एंड m एक नॉन जीरो, यहाँ पे m जो है एक नॉन जीरो इंटीजर, देन a by b इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई नॉन जीरो m, b मल्टीप्लाई बाई नॉन जीरो m। सो a by b का वैल्यू जो होगा वो इसके वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ a by b इज अ रैशनल नंबर एंड m इज अ कॉमन डिवीजर। अभी हमने इक्विवेलेंट के केस में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के केस में भी सेम देखा था। इक्विवेलेंट के केस में हमने क्या देखा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के केस में हमने देखा अ गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। वैसे करके इफ a by b इज अ रैशनल नंबर, अगर a by b एक रैशनल नंबर है एंड m इज ए कॉमन डिवीजर of a and b, then a by b equals to a divided by m, b divided by m। बस ये चीज मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाह रहा था, ठीक है। अब स्टूडेंट मुझे 1 मिनट दो आप, ठीक है। अच्छा, सो अभी तक हमने जितने भी जो भी टॉपिक्स कवर किए, क्या क्या किए टॉपिक्स कवर में, हमने फ्रैक्शंस पढ़े, ठीक है। फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शंस के केस में हमने कुछ कंडीशंस को देखे, ठीक है। क्या ऐसे कंडीशंस इंप्लीमेंट होने से वो फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। दूसरा चीज, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। हमने वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में क्या क्या पढ़े, डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़े, वल्गर फ्रैक्शन के बारे में पढ़े, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। इसके अपार्ट हमने रैशनल नंबर का डेफिनेशन देखा, ठीक है। रैशनल नंबर के डेफिनेशन के अलावा भी हमने रैशनल नंबर के दो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े, ठीक है। ये सारी चीजें अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो एक बार ध्यान से, रिक्वेस्ट है, इट्स स्मॉल एंड हम्बल रिक्वेस्ट कि एक बार उन एग्जाम्पल्स को आप देखिए ध्यान से, ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाए। अब फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में हमने चार पांच प्रकार के फ्रैक्शंस हम लोगों ने देखा। तो आखिर हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन से किस प्रकार का क्वेश्चंस मिलता है बनाने को। सो पहला जो आपको क्वेश्चन मिल सकता है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिमाइंड कर लीजिए। अगर आप लोगों के पास साइड बुक है या नोटबुक में आपने ऑलरेडी नोट कर लिया है, ठीक है। सो आप मुझे बताइए कि आखिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने अभी जस्ट 1 मिनट 2 मिनट पहले बताया था, ठीक है, कि a fraction whose numerator is more than or equal to its denominator, न्यूमरेटर जो होगा वो मोर होगा या फिर इक्वल होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। सो इस प्रकार के फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब चलिए, यहाँ पे हमारे पास 1 होल 3/4 है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन है। 4 होल 5/7 है, मिक्स फ्रैक्शन है। 7 होल 9/13 है, ठीक है। और यहाँ पे 12 होल 6/25 है।
यही है। यहाँ पे आपको ये सभी फ्रैक्शंस को देखकर क्या लग रहा है, यहाँ पे सभी फ्रैक्शंस को देखकर ये लग रहा है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे हमारे पास ये 1 होल 3/4 है, सॉरी 3/4 है, यस। सो हम क्या करेंगे, हमने मिक्स फ्रैक्शन के बारे में आपको क्या बताया था, हमने मिक्स फ्रैक्शन के केस में बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन में आपका दो पार्ट होता है, ठीक है। एक पार्ट तो होता है आपका नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया 1, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया 3/4, क्योंकि 3 जो है वो न्यूमरेटर से लेस, सॉरी डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर जो है वो लेस है डिनोमिनेटर से। अब हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और प्लस 3। सो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3, मतलब 4 1 4 प्लस 3 7, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, तो 7/4। अब यहाँ पे 4 होल 5/7 है, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा क्या है, मोर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा नंबर एग्जांपल देखेंगे, 4 होल 5/7 है। 4 होल 5/7 के केस में हम सबसे पहले 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, ठीक है। फिर प्लस करेंगे 5 के साथ, सो 28 प्लस 5 33 हो गया। डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रह जाएगा 7। 7 होल 9/13, सो 13 को सबसे पहले हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल्स टू 91। 91 में हम 9 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर जाएगा 100/13। डिनोमिनेटर यहाँ पे जो आपका मिक्स फ्रैक्शन के केस में रहेगा वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में रहेगा एज इट इज। 12 होल 6/25 इक्वल्स टू, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10 पहले कर लेते हैं 250, फिर दो और है, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 2 जा 50। अब ये जो है 25 इंटू 12 आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो 300 आएगा। 300 में 6 ऐड कर देंगे, 306 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 25। आप यहाँ पे सभी केस में देखो, इस सभी केस में ये सारे मिक्स फ्रैक्शन है, सभी के केस में देखो आपका न्यूमरेटर जो है वो ज्यादा है डिनोमिनेटर से, यहाँ पे भी आपका न्यूमरेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर ज्यादा है। सो इट मीन्स हमें ये चीज तो क्लियर हो गया कि जब न्यूमरेटर लेस रहेगा डिनोमिनेटर से तो उस केस में वो सभी फ्रैक्शंस आपके प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। जब न्यूमरेटर हमारा मोर रहेगा या फिर इक्वल रहेगा डिनोमिनेटर से तो हमारा वो फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाएगा। सो इस केस में, इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सभी जितने भी आंसर्स निकाले गए हैं, फाइंड आउट किए गए हैं, ठीक है, ये सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। अब यहाँ पे जितने भी हैं सभी आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, क्योंकि आपका न्यूमरेटर आपका बड़ा है, ठीक है, न्यूमरेटर आपका मोर देन है डिनोमिनेटर सभी केस में। सो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम 38 बाई सभी एग्जांपल्स को हम नहीं लेते हैं, हम एक काम करते हैं, हम दो एग्जांपल्स को लेते हैं। पहला एग्जांपल हमारा 38/7 है। अब 38/7 है तो हम 38/7 को 7, इट मीन 7 से हम डिवाइड करेंगे पहले 38 को। सो 7 को 38 से 7 से 38 को जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा 35, माइनस करने पे हमारा ये क्वेश्चन कितना आ गया 5। एक मिनट, 7 से डिवाइड करेंगे 38, 7 5 जा 35, ठीक है। अब 38 माइनस 35 करेंगे तो 3, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया 5, रिमाइंडर क्या हो गया 3। सो ऑन डिवाइडिंग 47 ऑन, एक मिनट, ऑन डिवाइडिंग 38/7
we get quotient equals to 5 and remainder equals to 3. So यहाँ पे जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट को हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के रूप में लिखेंगे. क्वोशिएंट हमारे यहाँ पे क्या है 5. 5 को हमने नेचुरल नंबर के रूप में लिख दिया, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है जो एक ही हिडन है, ठीक है. और ये रिमाइंडर आपका जो रहेगा वो न्यूमरेटर रहेगा, और ये डिवीजर है आपका, डिवीजर आपका डिनोमिनेटर के केस में रहेगा. मतलब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के केस में जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे आपका ये नेचुरल नंबर इट मीन्स क्वोशिएंट और यहाँ पे 3 रिमाइंडर. सो 38/7 इक्वल्स टू 5 होल 3/7. सेम हम नेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट करते हैं. 47/15 है. अब 47/15 है तो 15 से अगर हम 47 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 15 से डिवाइड कर रहे हैं, 15 3 जा 45, ठीक है, रिमाइंडर कितना हो गया 2. अगर हम 47/15 है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 जो क्वोशिएंट है हमारा, सॉरी क्वोशिएंट है हमारा, उसको हमने नेचुरल नंबर बना दिया, ठीक है. मतलब क्वोशिएंट आपका एक प्रकार से यहाँ पे नेचुरल नंबर ही है, प्लस रिमाइंडर आपका 2 रहेगा, ठीक है, और 15 एज इट इज जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ठीक है. थर्ड 189/16 जो है ये आप लोग अपने खुद से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे 16 से जब हम 189 को डिवाइड करने जाएंगे तो हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा और उसका प्रॉपर आंसर क्या होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर बोथ मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर देन इट्स वैल्यू इज नॉट चेंज्ड. फ्रैक्शन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इफ द न्यूमरेटर and denominator of a fraction are both multiplied by the same non-zero number, then its value is not changed. Example 3/4 equals to, अगर हम नॉन जीरो नंबर 2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 6/8. सेम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा 9/12. सेम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं 12/6. इट मीन्स यहाँ पे 3/4 6/8 9/12 12/16 ये सभी आपस में क्या है एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है. अब हम अगर 3/4 और 6/8 को कंपेयर करेंगे एक प्रकार से तो दोनों आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 3/4 और 6/8 दोनों का वैल्यू एक है. बट ये 3/4 है, इसको हम रीड करेंगे 3/4, इसको हम रीड करेंगे 6/8. सेम 3/4 और 9/12 है, ठीक है. इस केस में भी ये 3/4 है, इन दोनों का वैल्यू आपस में एक दूसरे के बराबर है, बट इसको हम जब रीड करेंगे वो 3/4 होगा और ये 9/12 है. सेम आपका 3/4 12/16 वैल्यू आपका आपस में बराबर है. सो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के केस में भी हम लोगों ने ये चीज रीड करा था कि a given fraction and the fraction obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number, ठीक है, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. और सेम आपका रेशनल नंबर में भी आपको मैंने यही चीज पढ़ाया कि अगर a/b एक रैशनल नंबर है और m एक नॉन जीरो इंटीजर है तो देन a/b इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई m, b मल्टीप्लाई बाई m, ठीक है. और सेम प्रॉपर्टी नंबर 2 में भी if a/b is a rational number and m is a common divisor of a and b then a divided by b equals to a divided by m divided by b divided by m. ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है. एंड आज आपका हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक कवर किया था वो क्या था, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में हमने अनलाइक फ्रैक्शंस तक कवर कर लिया था, ठीक है. अब अनलाइक फ्रैक्शंस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल का रहेगा
वो टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।